नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। यहां पे आप सभी के साथ बात करूंगा एक ऐसे स्टॉक के बारे में जिसके लिए कल बड़ी पॉजिटिव न्यूज आई है। इसका कितना इंपैक्ट पड़ सकता है वो आपको इस बात से पता चल रहा होगा कि शेयर का प्राइस आज 6% ऊपर है। पहले मैं बाजार का अपडेट दे दूं तो निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स सब कुछ डेज हाई पे ट्रेड करता हुआ दिख रहा है इस समय। तो बाजार में मूड माहौल काफी पॉजिटिव है और क्रिसमस काफी अच्छे से एंजॉय किया जा रहा है मार्केट में। एफआईआई 2 बजे के बाद आएंगे, लेट्स सी वहां से और तेजी पकड़ता है बाजार या फिर एक गिरावट आती है, वो सब बात की बात है। मार्केट ब्रेथ उससे भी ज्यादा शानदार दिख रही है, तो एवरीथिंग इज कूल। अभी पहले मैं बात कर लेता हूं आप सभी के साथ स्टॉक के बारे में, जिस स्टॉक की बात करने आया हूं मैं। स्टॉक का नाम है LIC इंडिया, यानी लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। शेयर का प्राइस 5.5% ऊपर दिख रहा है इस समय, 800 रुपए के पार निकला है। ये वही स्टॉक है दोस्तों जिसके IPO में मैंने आपसे क्लियरली वीडियो बना के कहा था कि पैसा नहीं लगाना है, और उस समय मतलब बहुत रेयर लोग थे जो ये शब्द बोल रहे थे। और जो मेरा रीजन था वो रीजन एक बार याद दिलाना चाहूंगा। इसके IPO पे मैंने 3-4 वीडियोस बनाई थी। IPO इशू ओपन होने से पहले, जिस दिन इशू ओपन हुआ था उस दिन फर्स्ट और सेकंड डे दोनों दिन, और जिस दिन लिस्टिंग हुई थी उस दिन भी। और उसके बाद तो फिर मैं आपके साथ बीच बीच में कभी कभार ही शेयर करता हूं इस स्टॉक को, बट ज्यादा कुछ मैंने खास शेयर किया नहीं। अभी 800 सवा 800 पे आ गया है। लो इसने 550 रुपए का लगाया, 530 का। और इशू साइज में आपको याद दिला दूं 940 या 950 रुपीज के समथिंग का था। उसमें रिटेल कैटेगरी के लिए 10% का डिस्काउंट था या 15 का था, एम्प्लॉयज के लिए 5 या 10% का डिस्काउंट था, और LIC शेयर होल्डर्स के लिए अलग कोटा था। मतलब हर कैटेगरी के लिए कुछ ना कुछ डिस्काउंट था। ये सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट था इस IPO का। और इतना सब डिस्काउंट देने के बाद आपको पता है ये कंपनी कितने रुपए जुटा रही थी? 21,000 करोड़ रुपए। यानी कि सारा डिस्काउंट देने के बाद कंपनी का IPO 21,000 करोड़ का था, और केवल 3.5% इक्विटी, केवल 3.5% इक्विटी IPO में उतर रही थी। सोच सकते हो आप, 3.5% इक्विटी की वैल्यू 21,000 करोड़। मेरा यह मानना नहीं था कि वैल्यू महंगी है, मेरा यह था कि जब केवल कंपनी 3.5% स्टेक बेच रही है IPO में, OFS था पूरा आई थिंक, और उसको जुटाने के लिए इतने सारे ऑफर्स दिए जा रहे हैं, सबको डिस्काउंट दिया जा रहा है, और फिर भी IPO को सब्सक्रिप्शन 1 टाइम या 1.2 टाइम्स मिला था, यानी कुछ खास नहीं मिला था। तो फिर ये कंपनी 75% की शेयर होल्डिंग कैटेगरी जो एक रूल है उसको कैसे कंप्लीट करेगी? क्योंकि उसके लिए तो इसे 21% का स्टेक और बेचना होगा, OFS लाने होंगे, और OFS जब भी आता है आपको पता है क्या होता है, 10-10, 15% नीचे आता है OFS। तो कैसे कंपनी अपना स्टेक बेचेगी, ये मेरा सवाल था। और उसके बाद हम एग्जैक्टली ठीक बैठे, ये शेयर टूटता रहा। धीरे धीरे इस शेयर ने लगभग 1-1.5-2 साल में 530 का लो लगाया, ऊपर तो गया ही नहीं। इशू के जिस दिन लिस्ट हुआ था उसी दिन 920 या 922 रुपए का इसने हाई लगाया था, और वही हाई था। और उस दिन भी मैंने उस समय आपसे कहा था कि निकल जाओ, जिसने अलॉटमेंट मिल गया ना, ये मत सोचो लॉस हो रहा है मेरे को, ये सोचो मौका ही मिल रहा है, निकल जाओ, सिंपल। तो 918 का इसने उस समय हाई लगाया था, उसी दिन सेम डे, और वहां से कंटिन्यू नीचे ही आया है। आज ये स्टॉक 804 पे आ गया है। क्या ये अब IPO का इशू प्राइस ऊपर तोड़ने वाला है? और क्या खबर है इसको समझते हैं। तो देखिए, खबर एग्जैक्टली वही है जिसको लेकर मेरे मन में डर था, स्टेक बिक्री। सरकार, देखिए नॉर्मली जो रूल होता है वो 3 साल के अंदर अंदर क्या होता है कि 25% स्टेक आपका पब्लिक के पास होना चाहिए, फ्री फ्लोट। 25% फ्री फ्लोट में होना चाहिए, जरूरी नहीं है पब्लिक हो, वो FIIs, DIIs कुछ भी हो सकते हैं। प्रमोटर 75% से ज्यादा ओन नहीं कर सकते, ये होता है एक रूल है 3 साल के अंदर, लिस्टिंग के 3 साल के अंदर। अब LIC के केस में 96.5% प्रमोटर्स के पास है, तो इन्हें तो स्टेक घटाना था, और इसी के चलते मैंने आपसे कहा था कि OFS आएंगे। अब कितने OFS आएंगे? 3% इक्विटी में तो सब कुछ लग गया इनका। अब कितने OFS लाएगी कंपनी जो इतनी बड़ी बिकवाली करेगी? तो अब सरकार ने क्या, और गवर्नमेंट कंपनियां जो होती है ना, उनके लिए पहले से ही एक मतलब रिलीफ होता है कि आप चाहो तो 75% से ज्यादा रख सकते हो। इसलिए बहुत सी सरकारी ऐसी कंपनी मिलेंगी आपको जिनका स्टेक प्रमोटर्स का 75% से ज्यादा का होगा। लेकिन इस केस में सारे बड़े निवेशकों को यह टेंशन थी कि OFS आ सकता है, बिक्री हो सकती है, जिसकी वजह से गिर सकता है शेयर का प्राइस। लेकिन कल बहुत बड़ी मीटिंग हुई है जिसमें सलाह मशवरा में यह निकल के आया है कि कंपनी को 2032 चल रहा है मालिक, 24 आ गया मान के चलो, तब भी 8 साल का समय दिया गया है
कि आप आराम से स्टेक घटा लेना। 2-2 साल में आप 5-5% स्टेक घटाओगे तो भी आपका 5% घट जाएगा, वो 25% घट जाएगा 5 साल में। तो मतलब आराम से कंपनी को बहुत समय दे दिया है कि धीरे 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 हिस्सा बिक्री करते रहो आप अपनी, कोई जल्दबाजी में नहीं है और कोई आपको प्रेशर या लोड लेने की जरूरत नहीं है, और आपके निवेशकों को भी कोई प्रेशर या लोड लेने की जरूरत नहीं है कि जल्दी ही ओएफएस आएंगे। और इसी के चलते शेयर का प्राइस आज भागा है। लेकिन अब क्या लेना चाहिए, तो देखिए आज इस खुशी में जरूर भागा है, ऐसा तो है नहीं कि हिस्सा बिक गया, वो तो बिकना ही है, आज नहीं तो 8 साल में बिकना जरूर है, इतना तो श्योर है। बट ठीक है, अभी मौका बहुत बार देगी कि स्टेक, अब मान के चलो यहाँ से सीधे 1000 हो जाए, कंपनी 900 रुपये पे ऑफर ला दे तो फिर वो 5% स्टेक इजीली बिक ही जाएगा। तो अब मेरे को लगता है जिनके पास है वो डेफिनेटली होल्ड कर लें प्रॉपर स्टॉप लॉस के साथ, बट फ्रेश एंट्री के लिए अभी भी मेरे को नहीं खास कुछ लग रहा है। अब टेक्निकल बहुत स्ट्रांग है तो मैं आपको बोलूंगा 755 के स्टॉप लॉस से होल्ड कीजिए इस स्टॉक को, और गिरावट मिलती है तो 755 के स्टॉप लॉस के आसपास से ही खरीदारी भी कीजिए आप। ये मेरी तरफ से आपके लिए व्यू होगा, और पूरी डिटेल मैंने बाइंग या सेलिंग इस पे ज्यादा मैं शेयर नहीं करूंगा अभी, क्योंकि अभी नेगेटिव दिख नहीं रहा है और पॉजिटिव कहने की हिम्मत नहीं है। तो मैं सिर्फ आपके साथ जितनी चीजें थी वो शेयर करता हुआ दिखाऊं इस वीडियो में, और उसको एज अ अपडेट और न्यूज कवर के रूप में ही आप टेक लेना बस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।